हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसा कि आपका थर्ड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम को कहाँ से शुरू किया था? रिसोर्सेज से स्टार्ट किया था, यानी संसाधन क्या होते हैं वो हमने पढ़ना शुरू किया था। जो भी चीज हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही थी वो संसाधन है। संसाधन को आपका क्लासिफाई किया गया था, यानी वर्गीकृत किया गया था दो तरह से। एक आपका प्राकृतिक संसाधन थे और दूसरा क्या थे? कृत्रिम संसाधन। ठीक है ना? तो प्राकृतिक संसाधनों को फर्दर क्लासिफाई किया उनकी मात्रा के अकॉर्डिंग कि कितनी उनकी मात्रा है। तो आपने कहा जो लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में है वो एग्जॉस्टिबल है, और जिनकी मात्रा सीमित नहीं है यानी कि अथाह भंडार है तो वो कैसे हैं? आपके इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, देन आपने यहाँ पर फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा जिसमें आपका कोल एंड पेट्रोलियम आया था। ओके, तो पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं आपके पास, बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, यानी कि विकल्प मिलेंगे। उन विकल्पों में से एक कोई विकल्प यानी एक कोई ऑप्शन क्या होता है? करेक्ट होता है, सही होता है, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा, वही आपको बताना होता है। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहला है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में फर्स्ट है वाटर इज अ, जल एक है। जल क्या है? ठीक है ना? तो जल क्या है? फर्स्ट है आपका नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि आपका कोई प्राकृतिक पदार्थ है। बी है आपका मैन मेड सब्सटेंस, यानी कि कृत्रिम या मानव निर्मित जिसको आप पदार्थ कह रहे थे, क्या वो है? सी है बोथ ऑफ दीज, यानी कि ए और बी आपका दोनों ही सही हैं। एंड डी है नन ऑफ दीज। तो आपने जब आप नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे थे तो रिसोर्सेज आपके सब्सटेंस ही होते हैं, तो वो वहां पर भी आपने जल के बारे में पढ़ा था। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जब पढ़ रहे थे वहां पर भी आपने जल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया है? नेचुरल सब्सटेंस हो गया। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, ए। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है आपका व्हेन कोल बर्न्स इन एयर देन, जब आपका कोयला किसमें? एयर की प्रेजेंस में जलता है, उसका कंबशन होता है, तो आपका उसके बाद क्या होता है? ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था कि जब कोल आपका बर्न हो रहा है, जल रहा है, या आप उसका कंबशन देख रहे थे एयर की प्रेजेंस में, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फॉर्म होती है। ओके, यानी CO2। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ओके, जब कोयला वायु की उपस्थिति में जलता है तब आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CO2 बनती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्ड, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। ठीक है, कार्बन का
शुद्धतम रूप है। तो इनमें से कौन सा आपका कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में आपको किसकी फॉर्म में लगता है? सी, यानी कि कोक की फॉर्म में वो आपको मिलेगा। ओके, चलिए नोट करेंगे। जो आपका ठोस है कोयला, ठीक है ना, उसके बारे में बात हो रही है। देन फोर्थ है आपका कोल तार कंटेन्स अबाउट। कोल तार में क्या क्या होता है? बताओ कितने सब्सटेंस होते हैं? मैंने आपको बताया था जब हम कोल तार के बारे में पढ़ रहे थे। कोल तार क्या है? कोल की लिक्विड स्टेट में जब कोल आपको मिलेगा तो वो कोल तार के रूप में मिलता है, जिसके आपने बहुत सारे यूजेस देखे थे, उपयोग उसके बहुत सारे देखे थे। यानी आपने कहा रोड बनाने में हो रहा है, फोटोग्राफिक फिल्म हो गई आपकी, पेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, बहुत सारी जगह पर उसका यूज आप लोग देख रहे थे। तो वही कोल तार की बात की जा रही थी। तो वहां पर एक लाइन आई थी आपकी कि कोल तार जो होता है वो लगभग आपका 200 केमिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो कोल तार में आपके क्या होता है? कंटेन्स अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ओके, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन। सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया था वो कहाँ था? तो वो आपका ऑप्शन ए है, यूएसए में। ओके, करेक्ट, सारा पढ़ रखा है आपने चैप्टर में। नाउ सिक्स्थ वन इज पीसीआरए स्टैंड्स फॉर। पीसीआरए स्टैंड्स फॉर का मतलब क्या है? फुल फॉर्म पूछी जा रही है उसका। ओके, चलिए कौन आंसर करेगा? खेती, हाथ उठाइए जिसको आंसर करना है। पीआईसी खेती। पीसीआरए स्टैंड फॉर, आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं, इनमें से एक कोई करेक्ट होगा आपका। बताओ कौन सा होगा? माइक ले लो जल्दी से, कोई भी बच्चा। क्या नाम है आपका? माइक को एकदम पास में रखो। दूसरा माइक है आपके यहाँ क्लास में? तो आपने बी ऑप्शन बोला ना, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। तो पीसीआरए हमने कब पढ़ा था? जब हम पेट्रोलियम की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो पेट्रोल डीजल को किस तरह से यूज करना है, आपने बोला कि मैम अगर इसको हमें कम यूज करना है तो वो हम कौन कौन सी ऐसे मेथड्स अपनाएंगे या कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेंगे जिनसे हम इनको बहुत ज्यादा वेस्ट ना करें। तो वो सारा आपको कौन बताता है? पीसीआरए बताता है। एंड पीसीआरए स्टैंड फॉर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आता है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नोट भी करेंगे साथ साथ। गर्ल्स नोटबुक है आपके पास? जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसी को आप नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका सेवेंथ, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज। फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है कौन सा है इनमें से? वुड यानी कि लकड़ी, एनिमल वेस्ट, सी कोल, और डी है आपका ऑल ऑफ डी। फॉसिल फ्यूल जानते हैं ना सभी? फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जीवाश्मीय ईंधन जिनको कहा जाता है। तो इसमें से जीवाश्मीय ईंधन कौन सा होगा? बताओ जल्दी से, खेती। गर्ल्स
यस, वेरी गुड, माइक लो। माइक ऑन करो। सी होगा, वेरी गुड। कोल, कोल कह रहे हैं, सही है। अपना माइक चेक करवा लो एक बार, आपके ना वॉइस आ नहीं रही है यहाँ। सी ऑप्शन है, ठीक है, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे। तो फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन में आपने तीन प्रकार के जीवाश्म ईंधन देखे थे, जिनमें से कोल आपका एक है, ठीक है ना, और दूसरा क्या था, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस जिसको कहा जा रहा था। ओके, तो इनमें से पूछा है कि एक कोई आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि कोल। ओके, चलिए। चलिए, नेक्स्ट एट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन सा आपका प्राकृतिक संसाधन है। ए है कार, बी है बस, सी है आपका वाटर और डी है पार्क्स। ओके, तो इन चारों में से आपका नेचुरल रिसोर्स कौन सा होगा। चलिए गर्ल्स, बॉयज, पीछे बॉयज माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है। ओके, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सी करेक्ट होगा। ओके, सी बोला आपने, हैंड रेज करो अगर सी बोला है तो। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या था आपका, कोई भी ऐसा संसाधन, कोई भी ऐसा संसाधन जो आपको प्रकृति से मिल रहा है उसको आप क्या कह रहे हो, प्राकृतिक संसाधन कह रहे हो। ठीक है, तो इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। देखो कार, हमें कार चाहिए, हमें इधर से उधर ट्रैवल करना है कहीं, तो कार तो हम लोग बना रहे हैं ना, इंसान बना रहा है उसको, प्रकृति से तो नहीं मिल रही है। सेम बस का भी वही है। वाटर, वाटर हमें प्रकृति से यानी नेचर से मिल रहा है, तो वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। और डी आपका पार्क्स है, तो पार्क्स भी हम अपनी सुविधाओं के लिए, हम पार्क्स का जो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, वो पहले से नहीं बने हुए। ओके, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी वाटर। केमिकल फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे वाटर का, बताओ, जल का केमिकल फॉर्मूला बताओ मुझे वाटर का। वेरी गुड, H2O, दो एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। ठीक है, सिट डाउन बच्चे। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया वाटर का। ओके, चलिए।
चलिए, 9th है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड यानी कि कृत्रिम संसाधन जिनको कह रहे थे, या मानव निर्मित संसाधन। बताओ, एयर हो गया, वाटर, सॉइल और पार्क्स, इनमें से कौन सा है जो मनुष्य बनाता है? ले लीजिए माइक। जिन्होंने भी H2O बोला ना, उनके राइट में है जो, वो माइक ले लो जल्दी से। आप लोगों की ना वॉइस नहीं आ रही है, तो मुझे नाम नहीं सुनाई दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कौन सा आंसर करेक्ट है? डी। डी करेक्ट है, पार्क्स। ओके, ठीक है, सिट डाउन। तो देखो, एयर वायु नेचर में है, ठीक है। वाटर जल आपका, ये भी नेचर में है। सॉइल यानी कि मिट्टी, ये भी आपका नेचर में ही है। हम तो नहीं बना रहे ना इन तीनों को, हम क्या बना रहे हैं? हम पार्क्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को खेलना है, हमको वॉक करनी है, थोड़ा हमको बैठना है, आराम करना है, तो उसके लिए हमने पार्क्स का क्या किया है, वहां पर बनाया गया है उनको और उनका निर्माण किया। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। ओके, तो सारी चीजें आपके रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, ठीक है ना। तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कौन कर रहा है? देखो, आप जिस चेयर टेबल पे बैठे हुए हो, वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। आप जिस माइक से बोल रहे हो, वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी आवाज मुझ तक पहुंचानी है, तो उसके लिए आप माइक का यूज कर रहे हो। आपको दिखना भी है, तो उसके लिए आपका वेबकैम चल रहा होगा। तो ये सारी चीजें रिसोर्सेज है। जिस पेन से लिख रहे हो वो भी रिसोर्स है, जिस नोटबुक पे लिख रहे हैं वो भी रिसोर्स है, आपके आगे जो स्क्रीन लगी हुई है वो भी रिसोर्स है। तो सारी चीजें क्या है? संसाधन है। एयर भी रिसोर्स है ना। कितनी सारी जगह हम यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? हम ब्रीदिंग जो हमारी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जिसे आप कहते हैं, उसमें आप इसी एयर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो वो आपका रिसोर्स है। वाटर, जल, तो जल के बिना तो हम अपना जीवन मान ही नहीं सकते कि हम जी पाएंगे, ठीक है, तो वो भी रिसोर्स है। सॉइल हो गया, सारी चीजें क्या है? आपकी रिसोर्स है। तो पार्क भी उनमें से एक ही है, वो भी आपका क्या है? रिसोर्स है। 10th है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। इनमें से किसको कोल तार से बनाया जाता है? ए है पेट्रोल, बी है कोक, सी है एयर एंड डी है आपका नेफ्थलीन बॉल। बताओ, कौन सा ऐसा है जिसको कोल तार से ऑब्टेन किया जा रहा है? वेरी गुड, ले लो माइक जल्दी से, जिसको आंसर करना है। बी। ठीक है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। आपका आंसर है डी, नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। हमने कोल तार के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्या होती है, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, उनको कोल तार से ही आप क्या कर रहे थे? ऑब्टेन कर रहे थे। और नेफ्थलीन बॉल्स का यूज क्या होता है? कपड़ों में डालते हैं ना, जिनको कपूर बोला जाता है। कपूर की बॉल्स आती है छोटी छोटी, उनको कपड़ों में डाला जाता है। क्यों? ताकि कपड़ों में इंसेक्ट या आपके कोई भी मॉथ है वो ना लगे और कपड़े हमारे खराब ना हो, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर? बोलो, जितने क्वेश्चन कराए वो समझ में आए? हैंड रेस करो, समझ आए सभी तो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले सेशंस में फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, कुछ यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति जो आपको करनी होती है। कोई एक स्टेटमेंट मिलेगी और उसके लिए आपको कोई खाली जगह मिलेगी, तो वहां पर एक करेक्ट वर्ड आपको फिल करना होता है, ताकि वो स्टेटमेंट आपका मीनिंगफुल बन सके, ठीक है ना। तो ये हम आने वाले सेशंस में आपका देखेंगे। आज जितने क्वेश्चंस कराए उनको रिवाइज करेंगे अच्छे से, चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, जितने नोट्स बनवाए गए थे उनको अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो समझ में आया जितना पढ़ाया? हैंड रेस करो।
ठीक है, वेरी गुड। तो आने वाले सेशन में आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है ना। और फिर हम नए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज के सेशन में जीआईसी खेती के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से आंसर्स किए और सारे आंसर उनके करेक्ट थे। ओके, तो सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है और जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे ही आंसर करना है। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।